हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। वेलकम टू एकांची एजुकेटर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.2। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिए थे। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज if A is a matrix of order 3 by 3, first row is 1 2 minus 3, second is 5 0 2 1 minus 1 1. B is another matrix, it is also of 3 by 3 order. First row is 3 minus 1 2, second row is 4 2 5, third row is 2 0 3. And C, what about C? C is also an 3 by 3 matrix. It first row is 4 1 2, second row is 0 3 2, third row is 1 minus 2 3. Then compute A plus B. First of all आपको A plus B find out करना है. Then you have to find B minus C. और फिर आपको B minus C find out करना है. उसके बाद हमें वेरीफाई करना है A plus B minus C is equals to AB plus A plus B minus C. So let's start the question. You have A matrix. A matrix is 1 2 minus 3. B matrix is 5 0 2. Sorry. First row is 1 2 minus 3. Second row is 5 0 2. Third row is 1 minus 1 1. Now B matrix is 3 minus 1 2. 4 2 5. 2 0 3. And C matrix is 4 1 2 0 3 2 1 minus 2 3. हमें कंप्यूट क्या क्या करना है? A plus B and B minus C. So A plus B फाइंड आउट करते हैं पहले. A plus B. A plus B is equals to 1 2 minus 3 5 0 2 1 minus 1 1 plus B matrix is 3 minus 1 2 4 2 5 2 0 3. एडिशन पॉसिबल है बिकॉज दोनों का ऑर्डर सेम है. तो 1 1 एलिमेंट 1 1 में, 1 2 1 2 में और 1 3 1 3 में. ऐसे कोरस्पॉन्डिंग हम सारे एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे. तो ऐड कर लेते हैं हम लोग. 1 plus 3 is 4. 2 minus 1 is 1. Minus 3 plus 2 is minus 1. 5 plus 4 is 9. 0 plus 2 is 2. 2 plus 5 is 7. 1 plus 2 is 3. Minus 1 plus 0 is minus 1. 1 plus 3 is 4. नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है B minus C. तो पहले आप B मैट्रिक्स लिखोगे. B मैट्रिक्स इज 3 minus 1 2 4 2 5 2 0 3 माइनस. अब आप C मैट्रिक्स लिखते हो. C मैट्रिक्स इज 4 1 2 0 3 2 1 minus 2 3. Now solve. 3 minus 4. First of all you have to subtract. First of all you have to check the order and you know order are same. So ये हो जाएगा आपका 3 minus 4. 3 minus 4 is minus 1. Minus 1 is minus 2. 2 minus 2 is 0. 4 minus 0 is 4. 2 minus 3 is minus 1. 5 minus 2 is 3. 5 minus 2 is 3. Okay. 2 minus 1 is 1. 0 minus minus plus 2 is 2. And 3 minus 3 is 0. डन. नाउ अब हम इसके वेरिफिकेशन करते हैं. वेरिफिकेशन क्या कहती है?
वेरिफिकेशन में हमें चेक करना है कि आपका a प्लस b माइनस सी डेट इज इक्वल्स टू a प्लस b माइनस सी। तो 1 बाय 1 हम पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हैं, फिर राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे। आप इसका लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हो, लेफ्ट हैंड साइड में आप ए मैट्रिक्स लिखोगे। ए मैट्रिक्स आपके पास है 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 1 प्लस बी माइनस सी मैट्रिक्स लिखते हो। बी माइनस सी आपके पास क्या आई थी, -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करेंगे तो 1 -1 0 2 2 -2 0 -3 0 -3 5 plus 4 is 9 0 minus 1 is -1 2 plus 3 is 5 कहाँ गए भैया। 1 plus 1 is 2 -1 -1 plus 2 is 1 and 1 plus 0 is 1 ना। अब आप इसका राइट हैंड साइड सोल्व करोगे। राइट हैंड साइड के लिए पहले हम a प्लस बी लिखेंगे। आपका a प्लस बी क्या है, यहाँ पर हम राइट हैंड साइड लिखते हैं। राइट हैंड साइड के लिए पहले a प्लस बी लिखा। a प्लस बी है 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4 प्लस माइनस 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। सोल्व कर लेते हैं। 4 - 4 is 0 1 - 1 is 0 -1 -2 is -3 9 - 0 is 9 2 - 3 is -1 7 - 2 is 5 3 - 1 is 2 -1 plus 2 हो जाएगा ये आपका, डेट इज 1 4 - 3 is 1। अब हम इसको मैच करके देख लेते हैं। उसकी फर्स्ट रो क्या थी, यहाँ पे हमने देखा था 0 0 -3 0 0 -3 और इधर भी फर्स्ट रो क्या है आपकी, इधर भी फर्स्ट रो है 0 0 -3 और इधर आपकी 9 - 1 5 2 1 1 9 - 1 5 2 1 1। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एंड फाइनली हैंस वेरीफाइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज डन। Come to क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास a गिवन है। a इज 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3 7/3 2 2/3 एंड b मैट्रिक्स आपके पास गिवन है 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 2/5। आपको ये a और b मैट्रिक्स गिवन है एंड यू हैव टू कंप्यूट (3a - 5b). सो 3a - 5b का मतलब क्या होगा, पहले आप a मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करोगे और b मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करोगे। पहले आप ये दोनों वैल्यूज फाइंड आउट करोगे, देन उनको सब्ट्रैक्ट करोगे। तो सिंपली कर लेते हैं, पहले 3a निकाल लेते हैं।
3 का मतलब है 3 विल बी मल्टीप्लाई टू ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स. सो 3 को आप मल्टीप्लाई करोगे, दैट विल बिकम 2 1 into 3 is 3. 5 1 by 3 into 3 is 1 2 4 7 6 2. फिर आप निकालोगे 5b, तो आपका 5b क्या आ जाएगा 2 3 5 1 2 4 7 6 2. फाइनली 3a माइनस 5b आप करते हो. 2 minus 2 0, 3 minus 3 0, 5 minus 5 0, 1 minus 1 0, 2 minus 2 0, 4 minus 4 0, 7 minus 7 0, 6 minus 6 0, 2 minus 2 0. That is called a zero matrix of order 3 by 3. It is a zero matrix of order 3 by 3. This is a matrix of order 3 by 3. Now come to question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में हमें सिंप्लीफाई करनी है. गिवन इक्वेशन है 6, हमें सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफाई cos थीटा इंटू cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा cos थीटा sin थीटा. इसको पहले हम cos को मल्टीप्लाई करेंगे इनसाइड द ब्रैकेट, इधर sin को मल्टीप्लाई करेंगे इनसाइड द ब्रैकेट. तो आपके पास फाइनली बचेगा क्या? हमारे पास बचेगा cos स्क्वायर थीटा cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस, अब हम साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा. साइन थीटा को माइनस कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा माइनस कोस थीटा साइन थीटा साइन थीटा कोस थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा. ओके, नाउ अब हम इसको ऐड कर लेते हैं. ऐड करने पर हमारे पास आएगा, उधर फर्स्ट एलिमेंट था कोस स्क्वायर थीटा जिसमें हमें प्लस करना था साइन स्क्वायर थीटा. सेकंड एलिमेंट उधर था कोस थीटा साइन थीटा जिसमें हमें माइनस कोस थीटा साइन थीटा प्लस करना है, तो हमने प्लस किया. सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास था माइनस साइन थीटा कोस थीटा, उसमें हमें प्लस करना है साइन थीटा कोस थीटा. और फाइनली उधर था कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1. कोस थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा दैट इज 0. दिस इज ऑल्सो 0 एंड दिस इज 1. तो ये कौन सी मैट्रिक्स होगी? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी ऑफ ऑर्डर 2. इट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स of order 2. It is also called I2. इसको हम I2 भी बोलते हैं. Now the question number 6 is completed here. Now come to question number 7. Question number 7 is find
कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई। जब भी एक्स और वाई कैपिटल रिप्रेजेंट होते हैं, मतलब कैपिटल लेटर्स में होते हैं, तो देन इसका मतलब होता है कि हमें वो मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। अगर ये स्मॉल एक्स वाई होते लाइक डैट, जैसे हमारे क्वेश्चन नंबर 9 में स्मॉल एक्स एंड वाई, तो हमें ये एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। कैपिटल में हम हमेशा मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं और स्मॉल्स में हम हमेशा एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं। फाइंड द एक्स एंड वाई इफ फर्स्ट पार्ट इज x plus y is equals to 7 0 2 5 and x minus y is equals to 3 0 2 3। आपके पास दो इक्वेशंस गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन इज x plus y is equals to some matrix and second one is x minus y is also some another matrix। हमें करना है इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करते हुए x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये कंसेप्ट इसका कंसेप्ट सेम ही रहेगा जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सोल्व करते थे 10th स्टैंडर्ड में, ऐसे ही हमें ये सोल्व करना है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कैसे सोल्व करते थे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम लोग सोल्व करते थे। फॉर एग्जांपल हमारे पास इक्वेशन गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो इसके लिए हम डिफरेंट मेथड यूज करते थे, लाइक सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, वेरिएबल कंपैरिजन हो गया। तो हम काफी कुछ सोल्व कर लेते थे इसमें। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें ये होता है कि हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं। एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हमें क्या मिलेगा, इधर हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10 प्लस 4। y से y कैंसिल आउट हो गए, 2x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 14 और x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 14/2 डेट इज 7। अब x की वैल्यू आ गई हमारे पास। एक तरीका तो ये होता है कि आप 7 दोनों में से किसी एक इक्वेशन में डाल दो और y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, या एक तरीका ये होता है कि आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। तो फर्स्ट में से हम सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। वाई 2y बचेगा क्योंकि x कैंसिल आउट हो गया 6 और y की वैल्यू क्या आ गई 3। तो फाइनली हमारी x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू हमारी क्या आ गई 3। ये हमारा सॉल्यूशन होता था। ऐसे ही हम मैट्रिक्स में सोल्व करेंगे, एक बार दोनों को उठा के प्लस कर देंगे, एक बार दोनों को उठा के माइनस कर देंगे, सिंपल। चलो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड x एंड y इफ, पहले हमारे पास फर्स्ट पार्ट गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7 0 2 5 कोमा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 0 0 3। अब आप क्या करोगे, आप इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लेते हो, इसको सेकेंड इक्वेशन कंसीडर कर लेते हो। तो आप लिखोगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। तो फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 7 0 2 5 प्लस 3 0 0 3। तो हमारे पास क्या होगा 2x इज इक्वल्स टू 7 प्लस 3 इज 10 0 2 5 प्लस 3 इज 8। अब 2 इधर कांस्टेंट है, स्केलर है, इधर मल्टीप्लाई में तो मैट्रिक्स के दूसरी इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो x हमारे पास आ जाएगा 1/2 10 0 2 8। आप 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 5
0 1 4। ये हमारे पास आ गई एक्स मैट्रिक्स। अब वाई निकालने के लिए एक तरीका है, या तो आप सब्ट्रैक्ट कर दो या फिर एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दो, देन वाई की आ जाएगी। बेटर ऑप्शन होगा कि हम वैल्यू डाल के वाई के निकाल लेते हैं। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास है 5014 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7025। तो वाई आपका क्या आ जाएगा 7025 माइनस 5014। माइनस करते हैं तो हमारे पास बचेगा 7 माइनस 5 इज 2, 0 माइनस 0 इज 0, 2 माइनस 1 इज 1, 5 माइनस 4 इज 1, डेट इज वर वाई। ये हमारा वाई था और ये हमारा एक्स था। ये हमने एक्स और वाई की फाइनल वैल्यूज फाइंड आउट कर लिए। आप चाहो तो इसको अगेन लास्ट में एंड में फिर से लिख सकते हो, हेंस द एक्स इज दिस एंड द वाई इज दिस। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट। उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 7 सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए भी हमें एक्स वाई फाइंड आउट करना है, बट इक्वेशंस जो है वो डिफरेंट है। इक्वेशंस हमारे पास क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 2 3 4 0 एंड सेकेंड इक्वेशन आपके पास है 3x प्लस 2y डेट इज 2 माइनस 2 1 माइनस 1 5। ओके, अगर हम इनको डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट भी करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज देखो अगर हम 2x और 3x इधर है माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। 2x प्लस 3y माइनस 3x माइनस 2y हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास माइनस एक्स प्लस वाई डेट इज ऑल्सो ए मैट्रिक्स। यहाँ पे कोई ना कोई मैट्रिक्स मिल जाएगी, तो ये भी एक इक्वेशन ही निकल के आएगी। तो इस इक्वेशन का कोई बेनिफिट नहीं होगा जब तक कि वो सिंगल वेरिएबल ना बन जाए, क्योंकि इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब क्या होता है, इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब क्या होता है कि उसको सोल्व करने के बाद हमारे पास सिंगल वेरिएबल इक्वेशन निकल के आनी चाहिए, जिसकी हेल्प से सिंगल वेरिएबल बनने के बाद हम लोग क्या करते हैं उसमें से उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे एक्स वाई की वैल्यू हम लोग इजीली निकाल पाएंगे इसको सोल्व करने के बाद। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इसमें बेटर होगा कि हम इनके वेरिएबल इक्वेट कर लेते हैं। वेरिएबल इक्वेट करने का मतलब क्या होता है कि या तो एक्स के वेरिएबल दोनों के सेम बना लेते हैं या वाई के कोफिशिएंट हम क्या कर लेते हैं, इनके इक्वल कर लेते हैं। वेरिएबल तो खैर इक्वल ही है, कोफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं। तो कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, या तो एक्स के कोफिशिएंट इक्वल कर लो या वाई के कोफिशिएंट इक्वल कर लो। तो हमारे पास जैसे इक्वेशन में एक पुराना मेथड होता था ठीक, कि हम लोग इनसे डिफरेंट मतलब जो फर्स्ट का कोफिशिएंट है उसको सेकंड से और जो सेकंड का कोफिशिएंट है उसको फर्स्ट से मल्टीप्लाई करके मतलब नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो फाइनली हमारे पास निकल के आता था, फिर उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट कर लेते थे या ऐड कर लेते थे, वो डिपेंड करता था उस टाइम पर। तो अभी हम फिलहाल के लिए वही मेथड यूज कर रहे हैं इसके लिए भी, कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। या फिर एक तरीका ये भी होगा कि आप दोनों को डायरेक्ट ऐड कर लो और सब्ट्रैक्ट कर लो और फिर वहां से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के और फिर इसमें एक में पुट करके निकाल लेना। तो मैं इजी मेथड यूज कर रही हूँ कि मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड है। ऐड नहीं करना, सब्ट्रैक्ट करना, क्योंकि सेम साइन है दोनों के। तो हमारे पास आएगा 3x प्लस 2y 2x प्लस 3y माइनस 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2340 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1 5। इसको सोल्व करते हैं
तो हमारे पास फाइनली बचेगा 2x प्लस 3y माइनस 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2 minus 2 is 0, 3 minus 2 is 3 plus 2 that is 5, 4 minus 1 प्लस हो जाएगा ये भी 5 और इधर हमारा 5। नाउ अब फाइनली हमारे पास इधर बचेगा माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, 5, 5, 5। हम क्या करते हैं यहां से y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ y विल बी 0, 5, 5, 5 प्लस x। ये y की वैल्यू हम लोग फर्स्ट या सेकंड दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में डाल देते हैं। पुट y फ्रॉम थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। हम फर्स्ट में इसको पुट कर लेते हैं तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा 2x प्लस 3 ब्रैकेट अप्लाई कर लेते हैं 0, 5, 5, 5 प्लस x इज इक्वल्स टू 2, 3, 4, 0। अब ये 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, मैट्रिक्स से भी और इससे भी, x से भी। तो हमारे पास बचेगा, पहले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0, 15, 15, 15 और इधर हमारे पास बचेगा प्लस 3x इज इक्वल्स टू 2, 3, 4, 0। अब क्या करेंगे, पहले x प्लस एक्स कर लेते हैं। x प्लस एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3x आपके पास क्या आ जाएगा 5x। और जो ये मैट्रिक्स है उसको राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देते हैं। 2, 3, 4, 0 माइनस 0, 15, 15। सोल्व करते हैं इसको। 2 minus 0 is 2, 3 minus 15 is minus 12, 4 minus 15 is minus 11, 0 minus 15 is minus 15। There is some mistake because यहाँ पर देखिए, अगर -5 करते हैं इधर हम 0 माइनस -5 करते हैं तो इधर माइनस आएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, 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 माइनस एंड इट विल बिकम प्लस। ओके, इट वाज अ माइनर मिस्टेक, सो थोड़ा ध्यान से करना ताकि मिस्टेक ना हो। सो 5 को हम क्या करेंगे इधर डिवाइड, 2 minus 12 minus 11 15 और 5 हो जाएगा 1/5। तो अंदर फाइनली हमारा हो जाएगा 2/5 minus 12/5 minus 11/5 and 15/5 is 3। That is your value of x। अब ये x की जो वैल्यू आई है हम क्या करेंगे, इफ यू वांट आप इक्वेशन थर्ड में पुट कर सकते हो। बेटर वे होगा कि हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर लेते हैं, हमारे पास इजीली y आ जाएगा। तो हम x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करते हैं तो हमारे पास y आ जाएगा। तो y हमारे पास क्या आएगा, y हम देख लेते हैं। y हमारे पास आएगा 0, 5, 5 minus 15 प्लस 2/5 minus 12/5 minus 11/5 and 3। ओके, नाउ सोल्व इट। सोल्व करते हैं। 0 plus 2/5 is 2/5, 5 minus 12/5 हमें करना है 5 minus 12/5। तो एलसीएम लेते हैं, 5 एलसीएम आ जाएगा
ये हो जाएगा 5 5 25 माइनस 12 दैट इज 13/5। हम ये वैल्यू पुट कर लेते हैं 13/5 नीचे 5 माइनस 11/5 5 माइनस 11/5 सेम एलसीएम लेते हैं 5 एलसीएम आ जाएगा 25 माइनस 11 दैट इज 14/5। वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते हैं 14/5 माइनस 15 प्लस 3 इज सॉरी -15 है -5 है 15 गलती से लिख दिया -5 प्लस 3 इज -2 दैट इज योर वैल्यू ऑफ 1। ओके सो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8। सो कीप स्टे ऑन एकांशी एजुकेटर फॉर मोर क्वेश्चंस।